बिल्कुल जी, देखें हिम्मत हो, लगन हो और शफ़ाफ़ नीयत हो तो अल्लाह ताला जो है रास्ते आसान कर देता है। एक ऐसे ही उम्मीद की किरण लेकर कराची का 15 साला नौजवान जो है रोज़गार के हुसूल के लिए हमें सड़क पर दिखाई देता है। कराची का गुलशन का रिहायशी 15 साल का तालिब इल्म जो कि 8वीं जमात का स्टूडेंट है अहमद, उसने अपने वालिद का सहारा बनने की अज़म का इरादा किया है और गुलशन मस्कन चौरंगी पर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी वालिदा के हाथ का बनाया हुआ चटपटा चटखारेदार खाना जो है यहाँ पर फ़रोग़ करने के हवाले से उसने एक कह सकते हैं एक इनिशिएटिव जो है वो उठाया है। अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। आप ये पूरा बैनर देख सकते हैं कि ये इनकी अपनी ज़ाती गाड़ी है और कहते हैं ना कि अगर आपके हौसले पस्त नहीं हो और आपके हौसले बुलंद हो तो हर काम जो है वो बाय तकमील को जा पहुंचता है। तो उसकी बड़ी ज़िंदा और बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें गुलशन के इलाके में देखने को नज़र आती है कि 15 साला नौजवान जो कि 8वीं जमात का स्टूडेंट है यहाँ पर अपने वालिद का सहारा बन के जो है घर का खाना फ़रोग़ कर रहा है। होममेड चटपटा के नाम से इन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ी पे ही यहाँ पर कह सकते हैं कि जो घरेलू जो अशिया हैं वो फ़रोग़ करना शुरू किए। अहमद से आपकी बात कराते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया। बेटा मुझे ये बताओ ये इनिशिएटिव कैसे लिया, कैसे उठाया? देखिए, इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि मेरे बाबा पहले जॉब करते थे यंग्स में, मैनेजर पोस्ट पे थे। तो उन्होंने साथ में ना उन्होंने पार्टनरशिपिंग करी बिज़नेस में, तो उन्हें उधर स्कैम हो गया था उनके साथ। तो उस दौरान जॉब वगैरह चली गई थी और एक्चुअली मैं हैदराबाद से माइग्रेट करके यहाँ पे आया हूँ। तो फिर हम लोग जब उस दौरान हमारा घर वर सब कुछ बिक गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था और जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे घर के पैसों से जो थी वो हमने लोगों को दी थी। उसके बाद फिर हमारे पास बाइक बची थी। बाबा ने फिर मम्मा ने बोला कि अब कुछ तो अर्निंग का ज़रिया बनाना चाहिए, तो बाबा ने बाइक चलाई। बाइक पे उस दौरान बाबा का एक्सीडेंट हो गया था जिससे बाबा की पैर की हड्डी टूट गई थी। और फिर बाबा 1 साल की बेड रेस्ट पे आ गए थे और उस दौरान जो जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गई थी। तो फिर बाबा के एक फ्रेंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बाबा की मदद करी और उन्होंने कुछ पैसे भेजे बाबा को गाड़ी ख़रीदने के लिए। बाबा ने फिर गाड़ी ख़रीदी। फिर बाबा ने इनड्राइव, बाइकिया और भी प्लेटफॉर्म में उधर मतलब काम किया, मगर उन्हें इतनी अच्छी अर्निंग नहीं होती थी। बाबा सुबह जाते थे, रात में आते थे। बाद दफ़ा होता था सुबह जा रहे हैं, अगली सुबह आ रहे हैं, मतलब 15-16 घंटे बाबा चलाते थे, मगर इससे इतनी अर्निंग नहीं होती थी। जो पैसे आते थे वो गाड़ी में ही लग जाते थे। तो फिर उसके बाद फिर मेरी मम्मा एक्चुअली अच्छा खाना बनाती हैं, तो मैंने मम्मा को एक आइडिया दिया, मम्मा आप मुझे कुछ बना के दें, मैं सेल करके आऊँगा बाबा के साथ जाके। तो मम्मा ने पहले तो मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। उससे हमारे हालात भी ठीक नहीं थे, तो उनका अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था उनके। तो फिर मैंने उनको कन्वेंस करा, मम्मा आप करें, मैं मेरा काम है आगे का, मैं करूँगा। तो फिर मैं बेचने आता था और अभी यही हालात है। वाह भाई, ज़बरदस्त भाई, बेचने आता था और देखें किस तरीके से अल्लाह ताला ने हाथ भी पकड़ा है कि यहाँ पे ये सिर्फ खड़े ही नहीं हैं बल्कि यहाँ पे ये फ़रोग़ भी कर रहे हैं और लोग इनसे आकर ख़रीद भी रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ क्या कौन से आइटम है आपके पास? हाँ, मेरे पास अभी तो फ़िलहाल पास्ता ही है जिसके 3 फ्लेवर हैं, चटपटा, फजीता और तिक्का। अच्छा जी। अच्छा, रेट्स क्या रखे हैं? रेट्स हैं 250। भाई 250 रुपये में आपको पास्ता खाने को मिल रहा है, तो इससे और क्या आपको चाहिए? भाई स्ट्रीट होम मेड चटपटा के नाम से ये छोटा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सेटअप लगाया है और घर का बना हुआ अच्छे मसालों से तैयार करता जो कह सकते हैं जो पास्ता है जो कि बच्चों के बड़े मनपसंदीदा एक आइटम होता है, तो वो यहाँ पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। और अहमद का ये कहना है कि अपनी वालिदा का, अपने वालिद का ये सहारा बने हैं और अपने वालिदैन को इन्होंने मोटिवेट किया। इनकी वालिदा ये अशिया बनाती हैं और ये यहाँ पर आकर फ़रोग़ करते हैं। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपके अंदर एक लगन है किसी भी किस्म के काम को करने की तो आपकी राहें जो है वो हमवार हो जाती हैं और फिर उस काम में आपको बरकत भी मिलती है। जी।